गजल। इस कविता का जो अंतिम भाग रह गया है वह हम देखने वाले हैं। 2 वीडियो इस कविता के हो चुके हैं। कुल मिलाकर पहले वीडियो में 2 शेर हुए हैं और दूसरे वीडियो में 3 शेर हुए हैं और जो अब इस तासिका के अंतर्गत 4 शेर बचे हैं, यानी 8 पद्य पंक्तियां हैं, उसको हम आज देखने वाले हैं। तो ये जो पंक्ति है या शेर, इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। यह दूसरा शेर था, इसका भी स्पष्टीकरण हो चुका है। ये तीसरा शेर था, यह आगे का, और यह दूसरी तासिका का अंतिम शेर या पद्य पंक्ति थी जिसका स्पष्टीकरण हो चुका है। अब हम इसके आगे कौन सा शेर है, कौन सी पद्य पंक्तियां हैं, उसको समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो आज के तीसरे वीडियो की यह पहली 2 पद्य पंक्ति है या शेर है। इसको आज की तासिका के अंतर्गत हम समझ में लेने की कोशिश करेंगे। तो एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। बहुत ही बेहतर संदेश, बहुत ही अच्छा संदेश, सीख, तत्व, बोध माणिक वर्मा जी ने गजल कविता के अंतर्गत हमें दिया है। जीवन से संबंधित यह संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। यह हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। इसमें जुगनू यह एक शब्द आया है। तो जुगनू इस शब्द का अर्थ होता है रात में चमकने वाला किडा। मराठीमध्ये आपण त्याला काजवा म्हणतो पहा, रात के समय चमकने वाला कीड़ा। वक्त यह कोई कठिन शब्द नहीं है, फिर भी परीक्षा में आ सकता है। पर्यायवाची शब्द लिखो तो वक्त का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द या उसका अर्थ है समय। धुंध एक कठिन शब्द आया है। तो धुंध इस शब्द का अर्थ है धुआं या कोहरा। कोहरा को हम मराठी में धुकं असं म्हणतो पहा। जे हिवाळीच्या थंड वातावरणामध्ये, हिवाळ्यामध्ये ते धुकं पडतं पर्वतरांगामध्ये, आपण ते पाहिलेलं असते की दूरवरचं आपल्याला व्यवस्थित प्रकारे दिसू शकत नाहीत. ज्या गाड्या असतात त्या सुद्धा दिवसा लाईट लावून चालतात, कारण फार दूर अंतरावरचं धुक्यामुळे आपल्याला दिसू शकत नाही. तो धुंद इस शब्द का अर्थ धुआं भी होता है, कोहरा भी होता है. मराठीमध्ये आपण त्याला धुके अशा प्रकारे म्हणतो. तुम रोशनी बनकर देखो. रोशनी यह कोई कठिन शब्द नहीं है, फिर भी उसके अर्थ हमें मालूम होने चाहिए. तो रोशनी इस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है. रोशनी इस शब्द का अर्थ प्रकाश. तो जुगनू इस शब्द का अर्थ रात में चमकने वाला कीड़ा. वक्त, समय, धुंध, धुआं या कोहरा, मराठीमध्ये धुके. रोशनी इस शब्द का अर्थ होता है प्रकाश. तो अब हम इस 2 पद्य पंक्ति को समझकर लेने की कोशिश करते हैं. तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता है. बहुत ही बढ़िया संदेश, बहुत ही बेहतर संदेश कवि ने आपको दिया है. वे कहते हैं कि एक जब घना अंधकार छा जाता है इस प्रकृति में, निसर्ग में,
हमें पास का भी कोई दिखाई नहीं देता, हमारे मन में डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, हम डरते हैं रात के समय बाहर जाते समय, क्योंकि सभी जगह अंधकार ही अंधकार छाया होता है। तो उस अंधकार में यदि छोटा सा वह जुगनू हमें दिखाई देता है तो हमें उस छोटे से जुगनू का भी बड़ा सहारा मिलता है। हमारे मन पर जो डर होता है वो थोड़ी देर के लिए क्यों न सही दूर हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का महत्व है। कितना भी घना अंधकार क्यों न हो, वह छोटा सा कीड़ा जो होता है उसमें प्रकाश चमकता है, रह रह कर ऐसा प्रकाश चमकता है। वो थोड़ा सा प्रकाश भी हमें धीरज देता है, हमें आधार लगता है, और हमारे मन में जो डर होता है, घबराहट होती है, वो दूर हो जाती है। यह हो गया इस पंक्ति का शब्दशः अर्थ। इसके पीछे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं वह हमें देखना है। तो कवि कहते हैं जब विपरीत परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, घोर संकट आता है, मुसीबतें आती है, विघ्न आता है, बाधा आती है, तो हम घबराते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता किस तरह इस संकट को हम दूर करें और आगे जाए। तो जिस तरह कवि ने इस जुगनू का उदाहरण दिया है, घने अंधकार का जब साम्राज्य होता है तब यह छोटा सा जुगनू भी हमारा छोटा सा सहारा बनता है। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में चारों ओर विपदा आ गए, संकट आ गए, और संकट रूपी घोर घने अंधकार का साम्राज्य हो, चारों तरफ असफलता ही असफलता हमें दिखाई देती है, कहीं रास्ता छूटने का हमें नजर नहीं आता, हमें मिलता नहीं। लेकिन यदि ऐसी हालात में, ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थिति में छोटी सी आशा की किरण हमें दिखाई दी, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह छोटी सी आशा की किरण हमें संकट से उस पार लगाती है और हम संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसके सहारे? छोटी सी आशा के किरण के सहारे। हमें आशा होती है कि यह रास्ता, यह संकट से हमें दूर कराएगा, तो वह छोटी सी आशा की किरण भी क्यों न हो। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटी सी प्रकाश की किरण का महत्व होता है, उसी प्रकार संकट के अंधकार में आशा की छोटी सी किरण भी हमें सफलता का रास्ता दिखाती है या मार्ग दिखाती है। कवि यही कहना चाहता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो, यह वक्त की धुंध है। समय हर समय अच्छा ही नहीं रहता, कभी कभी खराब समय चलता है, खराब वक्त आता है, विपदा आती है, संकट आता है, और संकटों का धुंध आता है, संकटों की आंधी आती है, संकट का कोहरा आता है, दुःख म्हटलेलं आपण ज्याला मराठीमध्ये। तो ऐसी हालत में भी आपको रोशनी दिखाने का काम करना है, आपको खुद प्रकाश बनने का काम करना है। जुगनू आपकी तब मदद करेगा, जुगनू ऐसे ही आपकी मदद करने वाला नहीं है। पहले खुद एक पैर हमें आगे बढ़ना होगा, खुद कोशिश करनी होगी, तभी जुगनू आपका साथ देने वाला है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? पहले कोशिश करना है, क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार तो कवि इन दो पद्य पंक्ति के माध्यम से या इस शेर के माध्यम से हमें बहुत जीवन से संबंधित बहुत ही असाधारण, अलौकिक, महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि यह जुगनू कहता है, जिस प्रकार घने अंधकार में एक छोटा सा जुगनू चमकता है और उस अंधकार को छेदने की कोशिश करता है, अंधकार का सामना करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी संकट आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उस जुगनू से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए कि घने अंधकार में भी जुगनू चलता है, थोड़ा सा भी क्यों न वो प्रकाश करता है, वह कभी डरता नहीं। उसी प्रकार हमें भी संकट से नहीं डरना चाहिए और जुगनू हमें हमारा तभी साथ देगा
जब हम पहले रोशनी बनने की कोशिश करेंगे, मतलब वो संकट को दूर करने की कोशिश पहले हम करेंगे, बाद में जुगनू भी आपका साथ देगा। तो कवि इस पद्य पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहता है कि हमें भी क्या करना है, दूसरों लोगों के प्रति जिन पर संकट आता है, दुख आता है, आपदा आती है, विपदा आती है, तो भाग दौड़कर हमें उसकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है। यह मानव धर्म का कर्तव्य है, इंसानियत का काम है, तो हमें इंसानियत का काम करना चाहिए। यदि किसी पर संकट आए, किसी पर दुख आए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका संकट हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, और लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, लोगों की मदद की भावना रखनी चाहिए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। तो आपके समझ में यह पंक्ति समझ में आई होगी। अब हम आगे की पद्य पंक्ति कौन सी है या शेर कौन सा है वह देखते हैं। तो आगे की पद्य पंक्ति यह है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। देखिए, यह भी हमारे जीवन से संबंधित संदेश दिया है कवि माणिक वर्मा जी ने गजल कविता के अंतर्गत। तो कवि यही कहना हमें चाहते हैं कि एक मर्यादा बनी है। सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं। मर्यादा शब्द का अर्थ होता है सीमा, हद, बाउंड्री, ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण बाउंड्री म्हणतो। सीमा, मर्यादा, हद, सभी के वास्ते। वास्ते ये शब्द का अर्थ होता है के लिए, हम सभी के लिए, सभी के वास्ते। गर ये शब्द का अर्थ है अगर। गर ये शब्द का अर्थ क्या है, अगर। मोती हमें मालूम है बहुत ही मौल्यवान चीज होती है, मोती की माला भी होती है, लाखों करोड़ों में वह बिकती है, बहुत ही मूल्यवान वह पदार्थ या चीज होती है। सीप यह एक शब्द आया है। नदी किनारे या सागर के किनारे ऐसे बहुत सारी सीप हमें दिखाई देती है जिसके दो बाजू होती है। इस प्रकार सीप, मराठीमध्ये आपण त्याला शंख म्हणतो पहा, शंख, सीप। तो सीप के अंदर देखो। तो देखते हैं इस पद्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। कवि आपको कहना चाहता है कि हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या होते हैं समाज के नियम? हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसी प्रकार की हमारी परंपरा होनी चाहिए, हमारी चाल कैसी होनी है, बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, सभी लोगों के साथ प्यार के साथ बोलना चाहिए। तो समाज में जब हम जीते हैं तो समाज के कुछ नियम होते हैं, कायदे, कानून, संस्कार, इसको ध्यान में रखकर हमें समाज में जीना है। हमें उसको लांघना नहीं है, हमें उस मर्यादा को, हद को, सीमा को क्रॉस नहीं करना है। मर्यादा में ही रहना है, उस संस्कारों में रहना है, कायदे में रहना है, उस कानून की मर्यादा में रहना है। यदि आप कानून को तोड़ोगे तो आपको सजा हो जाएगी, यदि आप गलत कदम करोगे, गलत कार्य करोगे तो आपको सजा हो जाएगी। इसलिए कवि कहता है जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में इस समाज में हम हमारी पहचान बनाएंगे। तो इसलिए कवि कहता है कि हम सभी के लिए मर्यादा, कुछ हद, कुछ नियम बने हैं और उन सभी नियमों का पालन हमें करना होगा। हमें संस्कारों का पालन करना होगा, माता पिता के प्रति आदर की भावना रखनी होगी, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी, सभी के साथ बड़े ही प्यार के साथ, नम्रता के साथ हमें बोलना होगा। इस प्रकार। और यह वाक्य समझाने के लिए नीचे की पंक्ति में कवि ने हमें उदाहरण दिया है।
घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। देखिए, ऊपर की पंक्ति का स्पष्टीकरण करने के लिए आपके समझ में कोई भी बात दृष्टांत के सिवाय, उदाहरण के सिवाय हमारे समझ में नहीं आती। ऐसे कितना भी समय आप स्पष्टीकरण करोगे वह बात समझ में नहीं आती, लेकिन एक दृष्टांत, एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के आधार पर हमें वह बात आसानी से समझ में आती है। यही कहा इस कवि ने। तो कवि कहते हैं, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। देखिए, सागर में सीप होता है, उसकी दो बाजू होती है, और सीप के अंदर वो मोती होता है, और वह समुद्र के तल में होता है, और वह उस मोती को सीप के अंदर रहना पड़ता है। सीप मतलब उस मोती की मर्यादा है, मर्यादा में वह मोती रहा है, उस सीप में वह मोती रहा है, इसलिए उसकी कीमत बड़ी है, इसलिए उसे सम्मान मिला है। तो हमें भी सम्मान मोती जैसा कब मिलेगा? जब हम मर्यादा में रहेंगे। मोती किसकी मर्यादा में रह गया? सीप की मर्यादा में रह गया, तभी उसे सम्मान मिला, तभी वह मूल्यवान बना, तभी उसे कीमत मिली। तो हमें भी क्या करना चाहिए? समाज के नियमों की जो मान्यता है, कायदा कानून है, उसके मर्यादा में रहना होगा। यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो उस मौल्यवान अमूल्य मोती जैसा सम्मान भी हमें मिलेगा और हमें कीमत भी मिलेगी। यही कवि इस पद्य पंक्ति के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में हम हमारी पहचान बना सकते हैं। मोती जैसी पहचान हमारी हो सकती है। ठीक है, अगली पद्य पंक्ति हम देखते हैं। यह है अगली पंक्ति, इसमें भी संदेश ही दिया है। देखो, सारी पंक्तियों में कवि ने आपको बेहतर संदेश दिया है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। सबसे पहले कठिन शब्द की ओर चलते हैं। पहले पद्य पंक्ति में मेरे ख्याल से कोई भी कठिन शब्द नहीं है। नाजुक यह एक शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है मुलायम या कोमल, मुलायम या कोमल। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। पर यह शब्द आया है, इसका अर्थ होता है पंख। पर इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पंख। इस प्रकार तो देखते हैं इस पद्य पंक्ति के माध्यम से मानिक वर्मा जी हमें क्या कहना चाहते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। प्रकृति का उदाहरण दिया है कवि ने, लेकिन प्रकृति का उदाहरण देते देते समय हमें समाज के प्रति आपका क्या योगदान होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या फर्ज होना चाहिए, आपकी क्या भावना होनी चाहिए, यह भी कवि आपको इस माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। तो पहले हम देखते हैं प्राकृतिक अर्थ कौन सा है इस पद्य पंक्ति के माध्यम से। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, इसका अर्थ यही होता है कि कोई कली होती है बगीचे में, और कली का रूपांतर फूल में होता है खिलने पर। लेकिन कवि कहता है कली के मन में डर पैदा है, उसके मन में घबराहट है, चिंता है, बेचैनी है। किसकी? तो पहले पद्य पंक्ति का अर्थ यह होता है कि एक कोमल नाजुक मुलायम कली खिलने से डर रही है, वे खिलना नहीं चाहती। क्यों खिलना नहीं चाहती, उसका उत्तर नीचे की पंक्ति में दिया है। और हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद कैसी करनी चाहिए, यह कवि ने हमें कहा है। तो पहली पंक्ति बहुत ही सीधी सादी है, उसमें कोई कठिन शब्द नहीं, या समझने के लिए भी कोई कठिन नहीं है कि एक कोमल नाजुक मुलायम कली खिलने के लिए डर रही है। बस इतना ही सीधा साधा अर्थ हुआ है। वे क्यों डर रही है, इसका उत्तर नीचे की पंक्ति में है।
तो क्या है उत्तर? तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो कली क्यों डर रही है? क्योंकि उसे लगता है जब वह खिलेगी, कली का रूपांतर फूल में हो जाएगा, तब अनेक तितलियां उसके फूल पर बैठेगी और उसमें जो रस होता है, मकरंद होता है, वो चूसेगी, उसका मध या रस पिएगी और पीकर उस फूल को हैरान करेगी, परेशान करेगी। तो उसे तितली पसंद नहीं है, क्योंकि वह आती है और उसका रस चूसती है। तो इसका डर उस कली के अंदर है। तो आपकी शायद समझ में आया होगा तितली के मन के अंदर कौन सा डर है, कि वह कली के मन के अंदर कि वह खिलने पर, फूल होने पर तितली आएगी, उस पर बैठेगी और उसमें जो मकरंद होता है, रस होता है, वह चूसेगी, पिएगी। तो इसका डर है। तो हमें क्या करना है? उस फूल को तितली से बचाना है। उस कली को हमें यह बताना है कि वह जो तितली है उसके पर ही नहीं है। उसके पर मतलब पंख, उसके जो पंख है टूटे हैं। यह तितली तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस प्रकार का हौसला हमें उस कली के अंदर भरना है और उसे आश्वस्त करना है, उसे भरोसा दिलाना है कि तुम घबराओ मत। यह जो तितली तुम्हारे फूल पर बैठी है ना, उसके पर ही नहीं है, उसके पर टूटे हैं, टूटे पर दिखो, उसके पर ही ठीक से नहीं है, इसलिए तुम्हारा रस वो चू नहीं सकती। वह घायल है, जख्मी है, टूटे पर है उसको, उसके ऐसा हमें कली को बताना है, कली को सांत्वना देनी है, कली को धीरज देना है, कली को भरोसा दिलाना है, कली को विश्वास दिलाना है। तो तितली और कली के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कवि हमें कहना चाहता है, जिस प्रकार यह कली डर रही है, तितली का डर उसके मन में है, तो हमें भी क्या करना है? समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिसके मन में डर है। अमीरों का डर हो, या उन लोगों पर, गरीबों पर अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों का डर हो, या और किसी बात का डर हो, तो वह जो उनके गरीब है, दीन है, दरिद्री है, ऐसे लोगों के मन में जो डर है, घबराहट है, उसे हमें निकालनी है, उसे हमें आधार देना है, उसे धीरज देना है, उसके मन में हमें हौसला बढ़ाना है, ताकत बढ़ानी है, उसका हमें साथ देना है, उसकी मदद करनी है, हमें उसकी सहायता करनी है। इस प्रकार देखिए, किसी भी संकट में जब हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, तो उस संकट को हम डरते नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास होता है कि हमारे साथ मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है। तो कवि यही कहते हैं, यदि किसी पर संकट आए, यदि कोई किसी बात के कारण उसके मन में डर पैदा हुआ है, तो हमें क्या करना है? उस डर को निकालना है, उस घबराहट को निकालना है और उसका साथ देना है बुरे समय में, संकट के समय में। यही मानवता है, यही मनुष्यता है, यही मानव धर्म है, यही इंसानियत है। तो शायद आपके समझ में यह पंक्ति भी समझ में आई होगी कि तितली, कली के मन में तितली का डर है कि वह खिलेगी, फूल पर वह तितली बैठेगी और उसका रस चूसेगी। तो यह बात कली को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें क्या करना है? उस तितली को उस कली से बचाना है, कली का हमें साथ देना है। इसके आड़ में जो अर्थ छिपा है वह भी मैंने अभी बताया कि समाज में भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो मन में डर लेकर ऐसे ही जीते हैं। तो उन लोगों का जो डर है हमें निकालना है, उसका साथ देना है, उसे आश्वस्त कराना है, भरोसा दिलाना है, उसे विश्वास दिलाना है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश बहुत ही बेहतर संदेश, जो इंसानियत के संबंधित है, मानव धर्म के संबंधित है, कवि ने हमें इस शेर के माध्यम से दिया है। इसलिए मैंने कहा है, यह केवल कविता आपके पढ़ने के लिए ही नहीं, आपके जीवन को भी एक नया अर्थ दिलाने में यह कविता सक्षम है या सफल है, सार्थक है।
इसलिए मरते दम तक यह कविता आपको ध्यान में रखनी होगी। जो छोटे छोटे संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से, शेर के माध्यम से दिए हैं, ये बहुत ही आदर्श व्यक्ति यदि आपको बनना है तो इस कविता का संदेश आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। यही कवि आपको कहना चाहता है। तो हम देखेंगे अंतिम शेर बचा है एक। तो देखिए यह है इस कविता का अंतिम शेर, और इसके बाद यह पूरी कविता समाप्त होने वाली है। तो कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। पहले चलते हैं कठिन शब्द की ओर। कठिन शब्द, शक्ल, यह एक शब्द है। तो शक्ल इस शब्द का अर्थ है चेहरा, हमारा चेहरा, शक्ल। मुझको दिखे इस भीड़ में, भीड़ कोई कठिन शब्द नहीं है, लोगों का समुदाय, मराठीमध्ये आपण त्याला गर्दी म्हणतो का। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। अक्सर यह कठिन शब्द है। अक्सर यह शब्द, इस शब्द का अर्थ होता है हमेशा। मराठीमध्ये आपण त्याला नेहमी म्हणतो। तो शक्ल का अर्थ होता है चेहरा, और अक्सर इस शब्द का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा। देखते हैं इस आखिरी शेर के माध्यम से माणिक वर्मा जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो वे कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही बेहतर संदेश कवि ने इस शेर के माध्यम से, इस आखिरी पद्य पंक्ति के माध्यम से दिया है। एक अच्छी नीयत, एक अच्छी भावना, एक अच्छी अभिलाषा, एक अच्छा सपना, एक अच्छा देह, एक अच्छी महत्वाकांक्षा कवि के मन में है कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श भारत बनाने के लिए, एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक मजबूत भारत बनाने के लिए, एक संस्कारशील भारत बनाने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित संदेश कवि ने इस शेर के माध्यम से हमें दिया है। तो कवि कहते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक मनुष्य होते हैं, मनुष्य की भीड़ होती है। तो मनुष्य की भीड़ मतलब यह सागर ही है। जिस प्रकार सागर में पानी होता है, उसी प्रकार इस समाज में भी अनगिनत आदमी होती है, अनगिनत, असंख्य। इस प्रकार जिस प्रकार आकाश में भी तारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, हम उसे गिन नहीं सकते, उसी प्रकार इस धरती पर भी, इस विश्व में, दुनिया में अनगिनत आदमी है। कोई पहचान वाले हैं, कोई बगैर पहचान वाले हैं। इस प्रकार अनेक लोग हैं, अनेक। तो कवि की इच्छा यही है कि यह जो मनुष्य की भीड़ है, लोगों की भीड़ है, वैसी भीड़ में मुझे कोई ऐसी शक्ल चाहिए, ऐसा चेहरा चाहिए, जो चेहरा कवि ढूंढना चाहता है, वह ढूंढता है। कैसा चेहरा चाहिए कवि को इस भीड़ में? मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। मैं जिसे देखूं, मैं जिस भी आदमी को देखूं, उस आदमी में मुझे क्या दिखना चाहिए, क्या नजर आना चाहिए, उसी में तुम नजर आना चाहिए। तुम इस शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, परमात्मा। तो कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं देखूं, उस व्यक्ति में ईश्वर का अस्तित्व मुझे दिखाई देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। तो इसका तात्पर्य यही है कि हर एक व्यक्ति के अंदर सद्गुण होना आवश्यक है, समाज के नियमों का, कानून का पालन करना आवश्यक है, संस्कारशील होना आवश्यक है, सद्गुणी होना आवश्यक है। बुरे गुणों को, दुर्गुणों को हमें दूर करना है।
और एक संस्कारशील, चरित्रवान, आदर्श आदमी हमें बनना है। इस प्रकार की पहचान समाज में हमें करनी है। तो जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं उससे हमें गुण लेने चाहिए, और वह जिस प्रकार अच्छे लोग, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, जो अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, आदर्श काम करते हैं, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और हर व्यक्ति को वह सद्गुणी व्यक्ति बनने की कोशिश या प्रयास करना चाहिए। कभी यही कहता है कि मैं जिस मनुष्य की भीड़ में मैं देखना चाहता हूं, कोई ऐसा शक्ल, ऐसा चेहरा, मैं जिस चेहरे को देखूं, कोई भी चेहरा हो इस भीड़ में, उसमें ईश्वर का अस्तित्व होना आवश्यक है। ईश्वर जैसा आदमी हो, किसी को धोखा न देता हो, किसी पर अन्याय न करता हो, सहानुभूति की भावना हो, प्यार की भावना हो, अपनेपन की भावना हो, मदद की भावना हो, सहायता की भावना हो, परोपकार की भावना हो। इस प्रकार एक अच्छा इंसान हमें बनना है। तो कवि की अभिलाषा यही है, कवि की इच्छा यही है कि समाज में जितने भी लोग हैं वे अच्छे बने, चरित्रवान बने, संस्कारशील बने, इस प्रकार आदर्श बने। जिस भी इस लोगों की भीड़ में जिस चेहरे को वह देखे, उसमें उस व्यक्ति के चेहरे में ईश्वर का अस्तित्व उसे दिखाई दे, मतलब सद्गुणी आदमी दिखाई दे। इस प्रकार की इच्छा कवि हमसे करता है। तो आज का यह तीसरा वीडियो गजल कविता से संबंधित हो चुका है। यह पूरी कविता, जो गजल जो है, यह पूरी कविता हो चुकी है। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको गजल के संबंधित जो स्वाध्याय है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सारे कृतियों के उत्तर अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको देने वाला हूं। यह सारी कविता आप समाप्त हो चुकी है। आज की तासिका में सिर्फ बस इतना ही। तो यह पूरी कविता समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।